दोस्तों, त्याग के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय में अर्जुन को सावधान होकर सुनने के लिए कहा है और त्याग तत्व के बारे में विस्तार से बताया है। त्याग हमेशा कल्याणकारी नहीं होता है और त्याग ही मनुष्य को अधोगति की तरफ भी ले जाता है। इस वीडियो में हम त्याग के बारे में बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारे साथ इस धार्मिक चर्चा में बने रहें। भगवान श्री कृष्ण ने शास्त्र विहित कर्मों की आवश्यक कर्तव्यता का प्रतिपादन किया है। अभिप्राय यह है कि शास्त्रों में अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार जिसके लिए जिस कर्म का विधान है, जिसको जिस समय जिस प्रकार यज्ञ करने के लिए, दान देने के लिए और तप करने के लिए कहा गया है, उसे उसका त्याग नहीं करना चाहिए। यानी शास्त्र आज्ञा की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के त्याग से किसी प्रकार का लाभ होना तो दूर रहा, उल्टा प्रत्यवाय होता है। इसलिए इन कर्मों का अनुष्ठान मनुष्य को अवश्य करना चाहिए और यज्ञ, दान और तप ये सभी बंधन कारक नहीं होते हैं, बल्कि अंतःकरण को पवित्र करने वाले होते हैं। अतएव मनुष्य को निष्काम भाव से यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान के कथनानुसार समस्त कर्मों में ममता, आसक्ति और फल का त्याग कर देना ही पूर्ण त्याग है। ऐसा करने से कर्म बंधन का सर्वथा नाश हो जाता है, क्योंकि कर्म स्वरूपतः बंधन कारक नहीं होते हैं। उनके साथ ममता, आसक्ति और फल का जो संबंध होता है वही मनुष्य को बंधन में बांधता है। जो भी मनुष्य मोह के कारण त्याग करता है, उस त्याग को तामसिक त्याग कहा गया है। अपने वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार शास्त्र में विधान किए हुए कर्तव्य कर्म के त्याग को जो भूल से मुक्ति का हेतु समझकर वैसा त्याग करता है, उसका वह त्याग मोहपूर्ण होने के कारण तामस त्याग कहलाता है। क्योंकि मोह की जो उत्पत्ति है वो तमोगुण से ही बताई गई है तथा तामसिक मनुष्यों की सद्गति नहीं होती है, अपितु अधोगति ही बतलाई है। इसलिए जो भी मोहजनित त्याग होता है वह मनुष्य को अधोगति की ओर ले जाता है। इसके अलावा जो मनुष्य यह समझता है कि जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है और शारीरिक क्लेश के भय से अपने कर्तव्य कर्मों का त्याग कर देता है, उस त्याग को राजस त्याग कहते हैं। ऐसा मनुष्य त्याग इसलिए करता है ताकि उसके मन, इंद्रिय और शरीर को परिश्रम ना करना पड़े। जैसे व्रत, उपवास आदि करके
बहुत सा कष्ट सहना पड़ता है और अलग अलग नियमों का पालन करना पड़ता है। इन सभी नियमों को दुख रूप समझकर मन, इंद्रिय और शरीर के परिश्रम से बचने के लिए तथा आराम करने की इच्छा से जो यज्ञ, दान और तप आदि शास्त्र विहित कर्मों का त्याग करता है, उस त्याग को राजस त्याग कहा जाता है। और इस प्रकार का त्याग करने वाला मनुष्य त्याग के फल को नहीं पाता है। और भगवान ने कहा कि ऐसा राजस त्याग करके मनुष्य अगर यह समझता है कि वो त्याग के फल को पा लेगा तो वह उस फल को नहीं पाता है। इसका भाव यह है कि इस प्रकार की भावना से विहित कर्मों का त्याग करके जो संन्यास लेना है उसको राजस त्याग कहते हैं, क्योंकि मन, इंद्रिय और शरीर के आराम में आसक्ति का होना यह रजोगुण का कार्य है। अतएव ऐसा त्याग करने वाला मनुष्य वास्तविक त्याग का फल, जो कि समस्त कर्म बंधनों से छूटकर परमात्मा को पा लेना है, उसे नहीं पाता। क्योंकि जब तक मनुष्य की मन, इंद्रिय और शरीर में समता और आसक्ति रहती है तब तक वह किसी प्रकार भी कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। अतः उसका यह राजस त्याग नाम मात्र का ही त्याग है, सच्चा त्याग नहीं है। जो भी मनुष्य अपना कल्याण चाहने वाला है उसे ऐसा त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के त्याग से त्याग का फल प्राप्त होना तो बहुत दूर रहा, उल्टा विहित कर्मों के ना करने का पाप उसे लग जाता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमारी इस धार्मिक चर्चा का हिस्सा बने रहें। जय श्री कृष्ण।